जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में बनाया जाता है, लेकिन इस दिन महागौरी देवी की पूजा होती है। आज आपके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है महागौरी। जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की, तो उस तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था। और जब भगवान शिव माता पार्वती को शादी के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे पहले वो माता पार्वती पर अपने कमंडल से निकाल के गंगा जल छिड़कते हैं। इनका रंग इतना गोरा है कि इनको श्वेतांबरी या फिर नारायणी भी कहा जाता है। नारायणी कहने के पीछे की वजह है कि ये भगवान नारायण की बहन है। महामाया का ही अंश होने के कारण हिंदू धर्म की ज्यादातर कहानियां देवी महागौरा से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि सनातन धर्म में भगवान शिव और शक्ति ही प्राण वायु का काम करते हैं। भगवान शिव के साथ में महागौरी की जोड़ी को एक तरफ तो लोग परफेक्ट मैच बताते हैं, यानी कि ट्विंस फ्लेम, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महागौरी के इस गोरे स्वरूप को देखकर और भगवान शिव के फकीर स्वरूप को देखकर बोलते हैं कि ये बेमेल जोड़ी है। कहाँ तो ये महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ ये शमशान के किनारे सोने वाला ओगड़। ऐसे ही महागौरी और भगवान शिव का एक किस्सा आपको बताता हूँ। भगवान शिव और शक्ति की जोड़ी को बेमेल कहने वालों में एक बार तो खुद उनके पुत्र गणेश भी शामिल हो गए थे। भगवान गणेश भगवान शिव के सामने आए और उनसे कहा कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी है। वहीं दूसरी तरफ आप एक भिक्षुक के भेष में रहते हैं, आपकी बड़ी बड़ी जटाएं, आप कई दिनों से नहाते तक नहीं है। कैलाश पर्वत पर आपसे मिलने जितने भी देवी देवता आते हैं वो सब स्वर्ण आभूषण पहने रहते हैं, हीरे मोती से जड़ित मालाएं पहने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सांप बिच्छू को अपने शरीर पर लपेटे रखते हैं। महलों में रहने वाली मेरी राजकुमारी माँ जब आपके साथ में बैठती तो बिल्कुल भी अच्छी जोड़ी नहीं लगती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप नहा धो के तैयार होकर उनके साथ में बैठा करिए। अगले दिन जब सब कैलाश पर्वत पर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव की चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका रूप बहुत ही खूबसूरत है, जो पूरे ब्रह्मांड में चांद सितारों से ज्यादा चमकीला लग रहा है। उसके शरीर से ऐसी दिव्य किरणें निकल रही है जिसको देखने के बाद पल के झपकाना तक लोग भूल जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कहलाने वाले भगवान विष्णु भी भगवान शिव की चट्टान पर बैठे उस शख्स के आगे फीके लग रहे थे। अब ये बात सब जगह फैल गई कि भगवान शिव की जगह कोई दिव्य पुरुष जिसके शरीर से दिव्य चमत्कारी आभा निकल रही है, वो भगवान शिव की चट्टान पर आकर कैलाश पर्वत पर बैठ चुका है। माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी भी उस दिव्य पुरुष के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे और उस दिव्य असाधारण चमत्कारी व्यक्ति के पास में पहुँचने के बाद अशोक सुंदरी के मुंह से निकला, अरे ये तो पिताजी है। और भगवान शिव के इस बदले हुए स्वरूप के पास में जब माँ गौरा बैठी तो ये देखकर गणेश जी भी चौंक गए कि जिनको वो दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी कहते हैं, यानी कि उनकी माँ गौरा, वो भगवान शिव के इस नए स्वरूप के आगे फीकी पड़ गई। और गणेश ने अपने उस व्यवहार के लिए भगवान शिव से माफी मांग ली। साथ ही उन्होंने भगवान शिव से ये बात की विनती की कि आप अपने पुराने स्वरूप को वापस से धारण कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की तरह कोई और सुंदर या मेरी माँ से ज्यादा सुंदर कोई और दिखे। तो दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली महागौरा ही माता पार्वती है। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें।